दोस्तों ऐसा क्या कारण हो सकता है कि कोई बच्चा है पैदा होने के बाद 5 साल के अंदर में कोई भाषा सीख जाता है। कोई पंजाबी है तो पंजाबी सीख जाता है, कोई बिहारी है तो 5 साल के अंदर में वो बच्चा पैदा होने के बाद बिहारी सीख जाता है, कोई राजस्थानी है तो वो राजस्थानी सीख जाता है। इन्हीं कारणों को समझने के लिए बने रहे सब्जेक्ट यूनिवर्स के साथ। दोस्तों आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि ये जो बच्चा है ये पैदा होने के बाद बड़ा जल्दी अपनी भाषा को, अपन नेटिव लैंग्वेज को, मदर टंग को इतना जल्दी कैसे सीख जाता है। आपने कभी ना कभी तो ऐसा सोचा होगा। तो इसी को शोध करने के लिए एक आदमी आया। एक आदमी, उसका क्या नाम था? नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और ये जो है भाषा पे शोध करते थे। तो इन्होंने यही पता लगाने के लिए शोध किया कि बच्चा इतना जल्दी भाषा को सीख कैसे जाता है फटाक से। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि जो बच्चा जो है पैदा होने के बाद 5 साल के अंदर इसमें एक जन्मजात क्षमता होती है। इस बच्चे में क्या क्षमता होती है? उस क्षमता का नाम एलईडी नाम दिया। एलईडी उस क्षमता का नाम दिया। मतलब क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। मतलब इनके हिसाब से बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो खतरनाक होता है। मतलब तुरंत फटाक से कैच कर लेता है। उसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या भाषा अर्जक यंत्र कहते हैं। अब यंत्र मतलब जो बच्चे में जन्मजात होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मशीन बच्चे में फिट होता है ऑलरेडी, नहीं। ये जन्मजात का मतलब भाषा सीखने की क्षमता है जिस एलईडी नोम चॉम्स्की ने दिया है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि ये इनपुट हो गया, कोई भी भाषा जो इनपुट जो हम सीखते हैं, और जो बीच में हो गया एलईडी जो नोम चॉम्स्की ने दिया, जो कि बच्चा है 5 साल के अंदर में जो बच्चा है, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद ये हो गया आउटपुट। इनपुट एलईडी जो नोम चॉम्स्की ने दिया, भाषा सीखने की क्षमता नॉर्मल बच्चों में होती है। उसके बाद आउटपुट हो गया, ठीक है। आप इनपुट को कैसे समझेंगे? जैसे कि बिहार में पैदा हो गए। अब बिहार में पैदा हुए हैं तो अब बिहारी ही सुनेंगे। तो इनपुट क्या मिल रहा है? इनपुट बिहारी मिल रहा है। तो बिहारी, अब एलईडी पहले से है नोम चॉम्स्की के हिसाब से, क्योंकि जन्मजात क्षमता है, एलईडी पहले से है। मैं बिहार में पैदा हो गया, बिहारी सुन रहा हूँ, एलईडी फट से है, तुरंत यहाँ आउटपुट हो गया क्या? बिहारी ही होगा। तो बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तुम्हारा शुरू हो गया बोलना बिहारी में। अगर इनपुट मिल रहा है बच्चे को, क्या मिल रहा है इनपुट? अगर बच्चे को इनपुट मिल रहा है पंजाबी, तो पंजाबी ही सुनेगा आसपास। बच्चा है 5 साल के अंदर, एलईडी पहले से है फिट, मतलब जन्मजात क्षमता, तो पंजाबी आउटपुट निकलेगा। आउटपुट क्या निकलेगा? ओ भाई साहब क्या चल रही है, छोले भटूरे खा रही है, की हाल चाल, शुरू हो गया। वैसे ही बाई चांस बच्चा हो गया छत्तीसगढ़ में पैदा। छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है? छत्तीसगढ़ ही। तो एलईडी प्रोसेसिंग किया, बच्चे में हाई कैपेसिटी, तुरंत आउटपुट देगा। क्या देगा? कि क्या करा था गोटिया, सब बढ़िया, बहुत दिन बाद याद करे जी, शुरू हो जाएगा। ऐसे ही मतलब कहने का मतलब सीटेट के जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जक यंत्र, फुल फॉर्म पूछ देगा। और पूछ देगा कि जो है नोम चॉम्स्की के हिसाब से, और एक लाइन में कहा जाए तो जो है नोम चॉम्स्की के हिसाब से कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होता है। और जन्मजात क्षमता किसी कारण होता है? एलईडी के कारण, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के कारण। ये पहला सिद्धांत था नोम चॉम्स्की का, एलईडी। आइए अब दूसरा सिद्धांत देखते हैं। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं नोम चॉम्स्की के दूसरे सिद्धांत, सार्वभौमिक व्याकरण। अब ये क्या होता है? सार्वभौमिक व्याकरण मतलब यूनिवर्सल ग्रामर, जिसे यूजी शॉर्टकट में बोल देते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर। अब ये क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि हर राज्य, हर देश का अलग अलग, अपने क्षेत्र का अलग अलग भाषा होता है, अलग अलग बोली होता है। तो सार्वभौमिक व्याकरण का मतलब ये है कि जैसे कि कोई जो बच्चा है वो राजस्थान में है, अब राजस्थानी सीखने के लिए वो कोई व्याकरण पढ़ेगा क्या? ग्रामर सीखेगा कि राजस्थानी बोलने के लिए मुझे क्लास लेना पड़ेगा, व्याकरण लेना पड़ेगा, ग्रामर क्लास लेना पड़ेगा। वैसे ही जैसे कि कोई तमिलनाडु में पैदा हो गया तो तमिलनाडु का बच्चा क्या ग्रामर सीखेगा कि तमिल कैसे बोले? वो अपने आप सीख जाता है।
तो इस सिद्धांत का सीधा सा मतलब ये है कि बच्चा जो है वो अपने क्षेत्र की भाषा को आसानी से सीख पाता है। वो जन्मजात होता है, उसमें व्याकरण ग्रामर का नॉलेज, उस भाषा के प्रति नॉलेज जो है उस बच्चे में जन्मजात होता है। उसे एक्स्ट्रा दूसरी जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता। उस क्लास को सीखने, उस लैंग्वेज को सीखने के लिए हाथ पैर मारना नहीं पड़ता, क्लास लेना, ग्रामर सीखना, ये सब लेना नहीं पड़ता। यहाँ तक समझ आया। तीसरे सिद्धांत के बारे में समझते हैं। तीसरा सिद्धांत जो है नॉम चॉम्स्की का, हुआ जेनेरेटिव ग्रामर। अब ये क्या चीज़ है? जी शॉर्टकट में जी बोल देते हैं। जेनेरेटिव ग्रामर मतलब बच्चे को अपने मदर टंग या मातृभाषा को सीखने के लिए और आसानी से उस भाषा को क्रम में बना लेता है। वो क्रम बना लेता है डायरेक्ट। जैसे कि उड़ीसा का बच्चा उड़िया सीखने के लिए जन्मजात उसमें ऐसा कैपेसिटी होता है कि उस भाषा को क्रम में बना लेता है, क्रम में। जैसे कि हिंदी हम बोलते हैं तो हिंदी एक क्रम में रहता है, उड़िया बोलेंगे तो एक क्रम में रहेगा। तो क्रम अपने आप बच्चे में अपने आप आ जाता है। उस भाषा की समझ जो है, क्रम में जमाने की समझ बच्चे में अपने आप आ जाता है इस एज में, ठीक है। मतलब जन्म से 5 साल के अंदर में इस एज में ये आ जाता है। यहाँ तक समझ आया। इसके अलावा सीटेट के एग्ज़ाम में पूछ देता है कि गहरी संरचना क्या है, सतही संरचना क्या है भाषा की। तो सतही संरचना जैसे कि बच्चे को नॉर्मल शब्द का ही नॉलेज रहता है, वो सतही संरचना हो गया। जैसे कि आम सिर्फ बच्चा जानेगा आम मतलब आम ही है। अब उसको ये नहीं पता कि वो फल है, खाने का चीज़ है, वो सतही संरचना हो गया। सिर्फ नाम पता है उसको, भाई मतलब भाई ही बोलेगा। उसको ये नहीं पता है कि ये मेरे पापा के बेटा है तभी मेरा भाई है। उसको गहरी संरचना नहीं है। तो भाई अगर बोला तो वो सतही है, लेकिन उसको इतना नॉलेज हो गया, ब्लड रिलेशन का नॉलेज हो गया कि कैसा मेरा भाई है, वो गहरी संरचना हो गया। यहाँ तक तो समझ आ गया है, उम्मीद है। जय हिंद।